सो मार्कैंशिया वेरी टाइनी प्लांट्स, ये आधा इंच 1 इंच इतना इनका साइज़ होता है। मार्कैंशिया एक तरह का ब्रायोफाइट है एंड ब्रायोफाइट्स मोस्टली दे आर वेरी टाइनी प्लांट्स, इसलिए बिकॉज उनमें कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसमें वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिस्टेंस तक वाटर को मूव कराना होगा। फॉर दैट यू नीड अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर बॉडी में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, जैसे ब्रायोफाइट्स में कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते, तो उस केस में द साइज गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर वेरी टाइनी प्लांट्स। मार्कैंशिया का जो कॉमन नेम होता है दैट इज़ अम्ब्रेला लिवरवर्ट। अम्ब्रेला लिवरवर्ट इसलिए बिकॉज इसमें आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज़ अम्ब्रेला शेप्ड। दिस वन स्ट्रक्चर इज़ अ फीमेल स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज़ अ मेल स्ट्रक्चर। मतलब इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। सो आप देख सकते हो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ में प्रेजेंट है। ऐसे प्लांट्स को डाइशियस प्लांट कहते हैं। सो मार्कैंशिया इज़ अ डाइशियस प्लांट। ओके, नाउ ये जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है ये नीचे कनेक्टेड है टू द थैलस। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ थैलस। ये बहुत फ्लैट शेप स्ट्रक्चर होता है और ज़मीन के साथ चिपका हुआ होता है। सो ओवरऑल मार्कैंशिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ थैलस, एक फ्लैट शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम थैलस कहते हैं। उसमें से एक सेक्सुअल ब्रांच निकलती है जिसको हम गेमीटोफोर कहते हैं। सेक्सुअल ब्रांच के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सो ये मार्कैंशिया का बॉडी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड गेमा, गेमा कप्स। ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है और इस कप के अंदर ना छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको गेमे कहते हैं या गेमा कहते हैं। ये गेमा जब निकल कर के कहीं नई जगह पे ड्रॉप डाउन होते हैं तो वहाँ पे एक नया प्लांट उगाते हैं। सो ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब मार्कैंशिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? गेमीट की फ्यूजन से ही होगा। गेमीट्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गेमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स और एग्स। और वो कहाँ बनेंगे? इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो वहाँ पे स्पर्म बनता है और यहाँ पे एग बनता है। इस पे स्पर्म ट्रैवल करके एग के पास पहुंचता है, या तो जब रेनफॉल होती है तब रेन ड्रॉप्स के थ्रू वो पहुंचता है, या फिर वाटर की अगर कोई फिल्म है, क्योंकि ये जनरली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वहाँ से वो स्विम करके भी एग के पास पहुंचता है। यहाँ पे ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर ही एग पड़ा होता है, तो स्विम करके जब वो आता है तो एग के साथ फ्यूज़ करता है, ये गेमीट फ्यूजन होती है, तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो बनता है वो भी इसी जगह पे ही बनता है। इसी जगह पे जाइगोट बनता है, वो जाइगोट डिवाइड करता है, ग्रो करता है और स्पोरोफाइट बनाता है इसी जगह पे, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो फ्यूजन के बाद, जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे स्पोरोफाइट बन रहा है। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है? बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं छोटे छोटे। ये स्पोर्स बने जो कि डिस्पर्स आउट होते हैं। जब डिस्पर्स आउट होते हैं, नई जगह पे गिरते हैं, वहाँ पे वो जर्मिनेट करते हैं और फिर एक नया प्लांट वापस से एस्टैब्लिश करते हैं। सो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती है मार्कैंशिया की, और बाकी सारे जो लिवरवर्ट्स होते हैं उसकी भी साइकिल ऐसे ही चलती है। अब इसमें क्या है ना, आप देखो इस पूरी लाइफ साइकिल में आपको दो मेजर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। बाकी सब तो एक सिंगल सिंगल सेल वाले हैं, जैसे स्पर्म एग सिंगल सेल है, जाइगोट एक ही सेल का बना होता है, स्पोर्स भी यूनिसेलुलर होते हैं। ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पोरोफाइट एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर, मार्कैंशिया की लाइफ में ये दो मेजर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट का क्या काम होता है? गेमीट बनाने का। और ये वाला स्ट्रक्चर जो बना उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट का क्या काम है? स्पोर्स बनाने का। सो ये दो मेजर स्ट्रक्चर्स आपके बन रहे हैं, एक है गेमीटोफाइट और एक है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट इसी गेमीटोफाइट के ऊपर ही बनता है, ये कहीं नया गिर के कहीं नया प्लांट नहीं बनता है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जाइगोट की डिवीजन से, ये उसी के नीचे बनता है, डिस्क के नीचे ही बनता है। सो स्पोरोफाइट लिव्स ऑन गेमीटोफाइट। ये पूरा गेमीटोफाइट ही तो है ना, ये गेमीटोफाइट ही है। इस गेमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, यहीं से वो अपना न्यूट्रिशन भी लेता है। सो गेमीटोफाइट से वो अपना न्यूट्रिशन भी लेता है और उसके साथ अटैच रहता है। एंड देयरफॉर
दिस इज़ द रीज़न कि स्पोरोफाइट जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एंड देयरफॉर स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट में से आप देखोगे तो गेमीटोफाइट इज़ द डोमिनेंट फॉर्म, दिस इज़ द डोमिनेंट वन। एक और चीज़ जो आप इस साइकिल में देखते हो, दैट इज़ गेमीटोफाइट जो होते हैं ना, वो दे आर हैप्लॉइड्स। आप इसके क्रोमोसोम के नंबर्स को चेक करोगे, दे हैव हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसके अंदर। गेमीट्स भी हाफ हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड गेमीट जब फ्यूज करेंगे तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। डिप्लॉइड जाइगोट जब ग्रो करेगा स्पोरोफाइट में तो वो भी डिप्लॉइड ही बनेगा। और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होती है तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, और हैप्लॉइड स्पोर तो सीधा जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गेमीटोफाइट बनाता है। सो आप देखोगे कि ये पूरा जो साइकिल है इसमें हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये इस तरीके से चलता जा रहा है। कभी हैप्लॉइड बन रहा है, कभी डिप्लॉइड बन रहा है। इसको आप दो पार्ट्स में पूरा डिवाइड कर सकते हो इस लाइफ साइकिल को। ये पूरा जो पोर्शन है दिस इज हैप्लॉइड, इसमें तीनों ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैप्लॉइड है, और इनमें ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिप्लॉइड है। तो इसे बोलते हैं गैमीटोफिटिक स्टेज या गेमिटोफिटिक फेज, और इसे बोलते हैं स्पोरोफिटिक फेज। तो दिस स्ट्रक्चर इज गेमिटोफाइट, दिस वन इज स्पोरोफाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है हैप्लॉइड, ये है डिप्लॉइड, इसके साथ ये भी डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, और इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं इस लाइफ साइकिल को। सो लाइफ साइकिल के दो पार्ट्स हैं, गेमिटोफिटिक स्टेज फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज। और इसी को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि ऑल्टरनेट हो रहा है ना, दो जनरेशन्स ऑल्टरनेट हो रही हैं। दो जनरेशन्स क्या है, गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। सो पहले हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, फिर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, हैप्लॉइड वापस से डिप्लॉइड बना रहा है। सो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। आप इस चीज़ को ह्यूमंस के साथ कंपेयर करो। ह्यूमंस क्या होते हैं, मेल और फीमेल हम बना देते हैं इधर। ह्यूमंस आर डिप्लॉइड, वो हैप्लॉइड स्पोर्स, वो हैप्लॉइड गेमीट्स बनाते हैं, स्पर्म और एग, वो फ्यूज करके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। वो जाइगोट वापस से बड़ा होकर के डिवाइड करके ह्यूमन बेबी बनता है, ह्यूमन बेबी फिर वापस से अडल्ट ह्यूमन बन जाता है। अभी आप इन दोनों लाइफ साइकिल्स को कंपेयर करो। यहाँ पे एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एक हैप्लॉइड गेमीट्स बनाता है। यहाँ पे जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, मियोसिस करके, मियोसिस जब यहाँ होती है, मियोसिस करके वो एक हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, पूरा एक मल्टी सेलुलर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनता है, और फिर वो स्ट्रक्चर आगे गेमीट्स बनाता है, जो कि है डोमिनेंट फेज। आउट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट इज द डोमिनेंट वन। सो गेमीटोफाइट क्या है, गेमीटोफाइट इज अ मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इन दिस लाइफ साइकिल। एंड स्पोरोफाइट क्या है, एक मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विद इन दिस लाइफ साइकिल। सो मार्केंशिया में हमें पता है कि वो टाइनी प्लांट्स हैं बहुत। देन सेकेंड चीज़ हमने पढ़ा उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, विच इज़ थैलस, उसके ऊपर सेक्सुअल ब्रांच और उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स, जिसको कहते हैं थैलस, गेमीटोफोर एंड गेमिटेंजिया। और मेल और फीमेल में ये डिफरेंट नेमिंग्स होती है। आपको इसको एंथ्रीडियोफोर बोल दोगे, इसको आकीगोनियोफोर कह दोगे, सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया और आकीगोनिया कह दोगे। ओके। थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी कि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ गेमे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ वही गेमीट्स।
एंड देन इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है? लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, गेमीटोफाइट स्टेज होती है, स्पोरोफाइट स्टेज होती है, और इन दोनों में से गेमीटोफाइट जो होती है डोमिनेंट होती है और हैप्लॉइड होती है। तो ये मार्केंशिया है। जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं तो हम ब्रायोफाइट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, लिवरवर्ट्स, मॉजर्स और हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। और देन लिवरवर्ट में हम आगे इसको 2 डिविजन्स में पढ़ते हैं। एक कैटेगरी ऑफ लिवरवर्ट ऐसे होते हैं जिनमें थैलस प्रेजेंट होता है, जैसे मार्केंशिया में एक थैलस था। दूसरे तरह के लिवरवर्ट्स होते हैं जिनमें थैलस नहीं होता है, उनमें स्टेम होती है और उसके ऊपर लीव्स लगे होते हैं, मतलब जैसे नॉर्मल प्लांट का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे वो दिखाई देता है कि उसके पास एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो लिवरवर्ट्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, थैलॉइड लिवरवर्ट्स एंड लीफी लिवरवर्ट्स। थैलॉइड लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल है मार्केंशिया।